जंजीर किस्त नंबर 17 हम चौधरी। शादी का हफ्ता जैसे पर लगा कर उड़ गया। तैयारियों में वक्त का पता ही कहाँ चलता है। भाग दूर इतनी थी कि दिन कैसे गुजरे किसी को कुछ खबर ना ही हुई। आज मेहंदी का दिन था। हमेशा की तरह बहुत बड़े पैमाने पर तकरीब रखी गई थी। धूमधाम आतिशबाजी, बरक़े कमकम या खाना, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। जैसे खजानों के मुंह खोल देख हूँ। मेहंदी की रस्म खानवाला में ही की गई थी। परिजय लोगों की तरफ से बहुत कम मेहमान थे, इसलिए वो लोग खानवाला में मौजूद थे जहां पर्दे का इंतजाम किया गया था। परिजय उस वक्त पहले रंग के चटन वाले खास पठानी फिराक में मलबूस थी, जो फुल कामदार थी। वो हद से ज्यादा प्यारी लग रही थी। बालों की हालिफ ब्रेड बनाए माथे पर पठानी तर्ज की माथा पट्टी थी, जबकि सर पे दुपट्टा सेट किया हुआ था, जो उसके हुस्न को चार चांद लगा रहा था। मेकअप के साथ ठोड़ी पर बने तीन तल किसी का भी दिल धड़का सकते थे। हाथों पर भर भर के लगाई गई मेहंदी इसके गोरे हाथों पर जच रही थी। आज अगर लाला तुम्हें यूं देख ले बड़ी तरह से घायल होंगी। जारिया ने शरारत से इसके कान में सरगोशी की। फरीजा झनक कर सर झुका गई। जारिया खिलखिला कर हंस दी, जिस पर का रश्क भरी और का हसद भरी नजरें उसकी तरफ उठी थी। वो उस वक्त बोतल ग्रीन कलर की चंटुम वाले फिराक में मलबूस थी। फिराक खैरदार थी, जिसके गले पर काम हुआ था। खास पठानी तर्ज का धागे का काम था। इस फिराक की फिटिंग ऐसी थी कि उसकी नाजुक कमर से चिपकी हुई थी। लाइट मेकअप में थोड़ी पर नन्हे से तीन तल बनाए हुए थे। जलूरी में उसने सिर्फ माथा पट्टी पहनी थी। वो नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। इसका दो आतशा हुस्न हर एक की नजर बना हुआ था। जारिया ने अपनी शादी पर ऐसी ड्रेसिंग नहीं की थी। वो कम ही ऐसी ड्रेसिंग करती थी, लेकिन परिजय और अजमीर की शादी के लिए उसने खास ड्रेस बनवाए थे। वैसे तो वो हमेशा खुद को फिट रखती थी, लेकिन आजकल उसे कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा हुआ था। शायद ये जोरा का इश्क था जो उसे नखरीला बना रहा था। उसके हाथों पर सजी गहरी मेहंदी का रंग इसकी मोहब्बत का गवाह था। मोरे कितनी खूबसूरत लग रही है ना, बिल्कुल परी की तरह। जारिया तहरीक खान के हाथों से जरमीने को पकड़ते सरगोशी में बोली। जरमीने गुलाबी रंग के छोटे से पठानी फिराक में जन्नत से उतरी कोई हूर लग रही थी। बड़ी बड़ी नीली आंखें फैलाए वो नन्ही गुलाबी उंगली मुंह में दबाए टक्कर परिजा जो देख रही थी, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मीम मो मोरे, इसने जारिया के पीछे टूट टूट कर लफ्ज दोहराया। परिजय का चेहरा खल उठा, उसने बिना परवाह किए जारिया से उसे थामते चिट्टा चिट चूम लिया। मोरे की जान मेरी गुड़िया। वो इसके फूले फूले गाल चूमते मोहब्बत से उसे देखते बोली। जरमी ने खुशी से खिलखिला दी। जितना प्यार अभी दिखाया जा रहा है, इतना बाद में भी हो तो सौतेली मन सौतेली क्यों कहलाए। अब्बास यूसुफजई के दूर की भतीजी, जो कि रिश्ते में अजमीर और जारिया की दूर ही सही लेकिन फूफू लगती थी, वो तंजिया लहजे में बोली। आंखों में हसद वाज़ेह था। इन्होंने सर तोड़ कोशिश की थी अपनी बेटी की शादी अजमीर से करवाने में, लेकिन नाकाम रही। फरीजे का चेहरा उतर गया। जारिया ने नागवारी से इन्हें देखा, वहीं तहरीम खान और विनोशे खान भी शर्मिंदा हुए थी। उनकी जबान से फरहत बेगम का चेहरा भी संजीदा सा हो गया था। इन्हें अपने खानदान वालों से भी बहुत कुछ सुनना पड़ा था। लोगों का कहना था कि पैसे की लालच में इन्होंने अपनी कुंवारी बेटी की शादी एक बेटी के बाप से कर दी, लेकिन इन्हीं लोगों की परवाह नहीं थी। जहां उनकी बेटी की खुशी थी, इन्हीं वही अजीज थी। ये तो है भी पराई, कोई अपनी होती तो भरोसा भी होता। मेरी मलाला होती ना सीने से लगा कर रखती। कोट कोट कर भरी है इसमें ममता। वो सबको खामोश देख मजीद शीर हुई। फूफू, अगर इतनी है ममता है अपनी मलाला में, मेरी दोस्त की भाभी मर चुकी है, 2 बच्चे हैं इसके भाई के, इससे करवा दी उसकी शादी। आखिर को ममता से भरपूर है आपकी मलाला। जारिया उनकी पटपटाटे बोली। वो तो जारिया की बात सुनते ही सटका गई। अरे मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, वो खसीनी सी बोली। जारिया सर झटक कर परिजय की तरफ मुतवज्जह हो गई, जो सर झुकाए जरमीने को देख रही थी। मेरी जान फिक्र मत कर, ऐसे लोग जगह जगह पड़े हैं, जो सिर्फ बोलना जानते हैं। हम सब जानते हैं तो जरी से कितनी मोहब्बत करती है। जारिया उसके करीब बैठते मोहब्बत से बोली। फरीजा से हल्का सा मुस्कुरा दी। मुझे पता है, डोंट वरी। वो नरमी से बोली। वेरी गुड, चल अब उसी खुशी में मिठाई खा। जारिया ने गुलाब जामुन उठाते इसके मुंह में ठोसा। चारों ना चार फरीजे को निगलना पड़ा। फरहत बेगम बेटी को मुस्कुराते देख मुतमईन हो गई। बस कर साले, मेरी शादी है, खुशियां तुझे चढ़ी हुई हैं। अजमीर इसे मुसलसल फायरिंग करते दिख चुड़ाने जो बोला। वो दोनों इस वक्त वाइट करता शलवार में दराज कद्र
चौड़े सीने और पठानी नुकुश लिए सबकी आंखों का मरकज बने हुए थे। मेरी साली की भी शादी है साले साहब। अजमीर ने जानबूझकर दोनों के लिए एक ही लफ्ज का इस्तेमाल किया। अजमीर अछला था। अस्तगफार, खबीस इंसान, 1 हफ्ता पहले ही निकाह हुआ है मेरा। वो इसके सीने पर मक्का झड़ गया। ज़ुहर इसके रेकिशंस पर कहका लगा गया। ऐसे जनाते कहकहे लगाता है, तभी लोग डरते हैं तेरे से। अजमीर इसके कहके सुनता बेजारी से बोला, तुझे क्यों तप चढ़ी है? बीवी से मुलाकात करनी है तो सीधा भूख। ज़ुहर तंजिया लहजे में बोला। अजमीर इसकी इतनी डायरेक्ट बात पर निचला लब दबा गया। इसे वाकई उस वक्त बहुत बेजारी हो रही थी। वो परीज़ा से मिलना चाहता था, क्योंकि निकाह के अगले दिन ही उसे मीटिंग के सिलसिले में आउट और कंट्री जाना पड़ा। वो कल शाम ही लुटा था और अभी तक इसकी परीज़ा से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। ऐसा कुछ नहीं है, वो उसे घूर कर बोला, चेहरे पर जज्बात भर भर के उमड़ रहे ही कहता है, तो बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास मुलाकात का। ज़ुहर इसका सुर्ख चेहरा देखते आंख बंद करता बोला। अजमीर ने निचले लब पर दबाव बढ़ाया, अपने गंदे आइडियाज अपने पास ही रख, में फुर्सत में मुलाकात करूंगा अपनी बीवी से। वो मसनूई रोब से कहता इसकी आने बगैर तेजी से वहां से निकल गया। ज़ुहर इसकी फिरती पर हंस दिया। वो जानता था यकीनन वो अंदर परीज़ा को देखने ही गया था। नफी में सर हिलाते उसने एक साथ का फायर आसमान में लिए तो का लोगों की नजरें इस तरह उठी थी जिनमें रश्क के साथ खौफ भी था। लेकिन वो सब की नजरों से बेनियाज अपने काम में मगन रहा। वो पिछले दरवाजे से अंदर आया तो औरतों का रश देखकर घबरा गया। हत्ता कि औरतें पिछले दरवाजे से काफी दूर थी। गांव की कुछ लड़कियां जारिया के साथ पुश्तू गाने पर डांस कर रही थी। वो नजरें झुकाए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा गया। औरतों की नजर इस पर उठी। वो काफी तेजी से दो दो सीढ़ियों अबूर करता जा रहा था। जर्मीने भी उसे देख चुकी थी, इसलिए वो बाबा बाबा की रट लगाए छोटे छोटे हाथ उसकी तरफ करती परीज़ा को इशारा करने लगी। परीज़ा ने चौंक कर इस तरफ देखा, लेकिन तब तक अजमीर कमरे में जा चुका था। बाबा नहीं ही यहाँ मेरी जान। परीज़ा इसके नन्हे हाथ चूमते आहिस्ता से बोली, बाबा ही। जर्मीना ने जोर जोर से सर हिलाया तो वो हंस पड़ी। तभी लड़कियों की झुरमुट में कैद जारिया जा फोन बलनक हुआ तो वो मुआजरत करती साइड हो गई। अजमीर की कॉल थी जो कि बंद हो चुकी थी, लेकिन मैसेज चमक रहा था। जर्मीने को मुंह को कमरे में भेजो, कुछ बात करती है। सिर्फ एक मैसेज था। जारिया को अपने लाला पर हैरत हुई। इतना उतावला तो वो पहली शादी पर भी नहीं था, लेकिन वो खुश थी कि अजमीर की जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आई थी। लेकिन अब वो सबको देखते सोच रही थी कि परीज़ा को यहाँ से लेकर कैसे जाए। तभी उसके जहन में एक ख्याल आया। वो परीज़ा के पास आई और झुक इसके कान में कुछ कहा। परीज़ा के चेहरे पर परेशान तासुरात लहराया, लेकिन वो सर हिलाते अटक गई। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? तहरीम खान ने उसे खड़े होते देख चौंक कर पूछा। मोरे परी को बाथरूम जाना है, मैं ले जाती हूँ, इस जरी को संभाले। वो जर्मीने को तहरीम खान की गोद में बिठाती आहिस्ता से बोली, ध्यान से जाना बेटा। वो दोनों की लंबी फिराक और हेलस देखते फकरमंदी से बोली। जारिया सर हिलाते उसे लिए आगे बढ़ गई। एक नजर पीछे सबको देखा। वो सब बातों में मसरूफ थे। वो मुतमईन होते परीज़ा की फिराक संभालते, दूसरे हाथ से अपनी फिराक उठाए सीढ़ियों चढ़ते अजमीर के कमरे के करीब आ गई। जाओ। दरवाजे के पास रहते जारिया ने उसे इशारा किया तो वो घबरा कर उसे देखने लगी। लेकिन जारिया फरीज़ा की पलकें लर्जी। लेकिन बीकन, कुछ नहीं, लाला की तबीयत खराब है, तुम इन्हें कुछ देर देख नहीं सकती? क्या बीवी हो अब तुम उनकी? मुझे बाहर इतने काम ही, वरना मैं खुद ही लाला को देख लेती। जारिया लहजे को उदास बनाते बोली, नहीं, मैं देख लूंगी, तो जा। वो उसके उदास लहजे पर फौरन शर्मिंदा हुई। पका ना, अगर तो नहीं चाहती तो मैं मैनेज कर लेती हूँ। जारिया दिल में खुश होते मसनूई उदासी से बोली, हम पका में देखती हूँ, तो आराम से जा। परीज़ा ने इसे तसल्ली दी तो वो सर हिलाते मुड़ गई। लबों पर मुस्कुराहट छाई थी। वो परीज़ा को झूठ बोलकर लाए थी कि अजमीर की तबीयत बहुत खराब है। वो कुछ देर इसके पास बैठकर इसकी तीमारदारी कर दे, क्योंकि जारिया को काम करने थे। वो झिझकती दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कमरे में अंधेरा था। इसका नन्हा दिल सहम गया। फौरन हाथ मारते लाइट्स उनकी नजर सामने बेड पर गई, जहां वो औंधे मुंह लटा हुआ था। लाइट्स ऑन होने पर वो आहिस्ता से पलटा। सामने ही वो क़यामत ख़ेज़ हुस्न लिए उसका ज़ब्त आज़माने को खड़ी थी। अजमीर की आंखों की सुर्खी कुछ गहरी हुई थी, सांसें बेतरतीब सी हुई थी इसके नौखेज़ हुस्न को देखते। इधर ओ, भारी लहजे कहा। परीज़ा जो आंखें फैलाए उसे देख रही थी, इसकी भारी सरगोशी पर थूक निगलती छोटे छोटे कदम उठाते उसके करीब आई।
इसकी आंखों की सुर्खी को उसने उसकी तबीयत खराबी की वजह समझा। वाओ, वो जारिया काफ कह रही थी आपकी तबीयत खराब है। वो बेड के करीब रुकते झिझक कर बोली। अजमीर ने गहरी नजरों से इसे देखा। वो इस कदर हुस्न लग रही थी कि उसका दिल चाहा वो सारी उम्र उसे अपने सामने बिठाकर यूं नहीं देखता रहे। हम बहुत खराब है, वो हद से ज्यादा भारी लहजे में बोला। परीज़ा के चेहरे पर परेशान तासुरात उभरे थे। काफ किया हुआ सहम कर पूछा। खुद देख लो। वो थोड़ा सा पीछे खिसका उसे अपने करीब बैठने का इशारा करता बोझल लहजे में बोला। परीज़ा ठटकी लेकिन इसकी तबीयत खराबी का सोचते झिझक कर उसकी तरफ कदम बढ़ाती बेड पर उसके करीब बैठ गई। इसके बैठते ही अजमीर की नथुन से गुलाब मोतये अबट और मिद्दी की भीनी भीनी खुशबू टकराई तो वो उसे बाजू से खींचता खुद पर गिराता इसके बालों में चेहरा छुपा गया। ये खुशबू मुझे पागल करने के लिए लगाई है। वो इसकी महक खुद में उतारता खुमार आलूदा लहजे में बोला। खान, फरीजा ने झनक कर पुकारा। निकाह के बाद से वो उसे खान कहने लगी थी क्योंकि इसने अपनी मोरे को अपने बाबा को हमेशा खान ही पुकारते देखा था। इनुशे खान भी तो इसके ससुर को खान ही कहती थी। वो इसके लबों से खान की मध्यम पुकार सुनते पागल सा हुआ था। फिर से कहो, इसके बालों से चेहरा निकालते बेचैनी से कहा। वो बेड पर सीधा लेटा था और फरीजा इसके सीने पर झपकी हुई थी। खान, वो लरजती पलकें झुकाए मध्यम सा बोली। खान, कुर्बान अपनी खानम के। वो इसके माथे पर लब रखता गंभीरता से बोला। इतनी प्यारी क्यों लग रही हो मुझे। इसके गाल पर हाथ रखते इसके दो आतशा हुस्न को निहारा। फरीजा के चेहरे पर गुलाल उतरा। उसने झिझक पलकी उठाते उसे देखा। वो गहरी जिननिसार बोझल नजरों से उसे देख रहा था। वो घबरा कर पलकी गिरा गई। उसकी इस अदा कर वो बुरी तरह से घायल हुआ था। जान लेने का इरादा है मेरी खानम का। हम वो थोड़ा सा ऊपर होता बेड कराउन से टेक लगाता इसके कमर में हाथ डालता इसे अपनी गोद में बैठाता गंभीरता से बोला। खान, छोड़ने की क्या कर रहे हैं। वो गुलाब की तरह सुर्ख होते बौखलाई थी। इतनी जो तैयारी मेरे लिए की है उसको नहार रहा हूँ। वो इसके माथे से माथा टकाए बोझल लहजे में बोला। फरीजा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी हुई। बाहर सब अलिफ इंतजार कर रहे होंगे चे। छोड़ी वो इसके सीने पर हाथ रखते पीछे होने की कोशिश करते आहिस्ता से बोली। पता है खानम, इस पठानी रूप में इतनी खूबसूरत लग रही हो दिल कर रहा है तुम्हारा ये रूप तीस नहस करते खा जाऊं लेकिन वहीं ये कमबख्त दिल कह रहा है यूं ही बाहों में समेटे तुम्हें देखता रहूं। वो इसकी थोड़ी पर बने नन्हे तलों पर दंत गाड़ता आंच देते लहजे में बोला। फरीजा इस वक्त को कौन सा लगी जब वो खुद चल के इस बल्ला के पास आई थी। कल थोड़ा कम खूबसूरत लगना क्योंकि कल तो हर हाल में खाना है तुम्हें। वो इसकी गर्दन में चेहरा छुपाए गहरी सांस खींचता खुमार आलूदा लहजे में सरगोशी करता इसे छोड़ गया। फरीजा बिखरी सांसों से तेजी से पीछे हुई थी। जाओ, उससे पहले कि इरादा कैंसिल करते आज ही खा जाऊं। इसका दुपट्टा सही करते वो लब दबाकर बोला। फरीजा ने शिकवा कना नजरों से उसे देखा और तेजी से भाग गई। इसकी तबीयत नहीं, नीयत खराब थी वो अच्छे से जान चुकी थी। दरवाजा बंद करते उसने सीने पर हाथ रखते गहरी सांस खींची और तेज कदम से सीढ़ियों से उतरती चली गई। कमीनी, जारिया पर नजर पड़ते दंत खचाते वो मेहमानों का ख्याल करते उसे घूर कर झूले पर बैठ गई। जारिया इसका सर्द चेहरा और घूरती नजरें देखते उसे आंख बंद कर गई। फरीजा ने आंखों से इसे बदला लेने की वार्निंग दी। वो कंधे अचकाते लापरवाही से सर झटक गई। वो पिछले 2 घुटनों से उसका इंतजार कर रही थी जैसे जोरा ने भी ना आने की कसम खा रखी थी। इसने घड़ी पर वक्त देखा, रात के 2 बज रहे थे। बैठे बैठे इसकी कमर अकड़ गई थी। इसकी सियाह आंखें बेसाख्ता नम हुई थी, कानों में कुछ तल्ख जुमले लहराए थे। वो ऐयाशा आदमी है, एक पर कहाँ टिकेगा। दिल आ गया होगा इस पर, खूबसूरत भी तो इतनी है। लेकिन एक बार जायका छिक लिया जाए तो दिल भी तो भर जाता है। कुछ ऐसे ही तल्ख जुमले जो उसने आज मेहंदी की तकरीब में औरतों के मुंह से सुने थे ज़ूर के बारे में इसके कानों में जहर घोलने लगे। इसने उठते खुद को आईने में देखा, कितनी चाहत से तैयार हुई थी वो इसके लिए, जिस कदर खूबसूरत लग रही थी। लेकिन क्या फायदा, इसने तो एक नजर देखा भी नहीं था। पिछला पूरा हफ्ता भी तो रात कम कम ही घर आता था। पिछली 3 रातों से तो वो घर आया ही नहीं था। दिन में भी वो बहुत कम घर नजर आया था। जारिया की आंखों से आंसू बिल बिल के चेहरे पर गिरे। अरे खुद भी तो वो इतना हुस्न रखता है, इतने सालों बाद घर लुटा है, क्या पता बाहर कोई भी रखी हो। शाम में बोला गया एक औरत का जुमला इसके जहन में गौनजा तो इसकी सांस रुक गई। इसने गले पर हाथ रखा जैसे किसी ने इसकी सांस रोक दी हो।
नू नहीं जज जावी ऐसे नहीं। बो जारू खितार रोते नफीमी सर हिलाने लगी। आंसू पहुंचते उसने घड़ी को देखा। मेहमानों की वजह से नहीं आ रहे होंगे मीम। मैं इंतजार करूंगी। वो खुद से बड़बड़ाते बेड पर बैठ गई। आंसू बिल बिल के गिर रहे थे, आंखें सुर्ख होने लगी। घड़े ने चार का हिंदिसा अबूर किया तो वो फुट फुट कर रो दी। जीन झूठे मकार सच में वहशी ही। वो अपनी ज्वेलरी नोचकर उतारते जमीन पर फेंकती दबी दबी आवाज में चीखी, नफरत करती हूँ आपसे, सुना आपने? वो इसकी तस्वीर देखते ससकी। बुजू कांप रहा था रोने से, चेहरा सुर्ख था जबकि सर फट रहा था। इसने डरार से नींद की मेडिसिन निकालते पानी से नेगी और बेड पर गिर गई। आंसू चेहरा भिगोते जा रहे थे। वो हुनूदगी में जाने लगी। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में गुम हो चुकी थी। तकरीबन आधे घंटे बाद थका सा ज़ूर कमरे में आया तो कमरे का हश्र देखते इसकी आंखें फैलीं। इसने चौंक कर जारिया को देखा, तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। सुर्ख चेहरा, सूजे हुए पपोटे, फैला हुआ मेकअप और जमीन पर बिखरी ज्वेलरी। वो पागल सा हवा था इसका हाल देखते। वाइफी, इसका गाल थपथपाता ज़ूर ने फकरमंदी से पुकारा, जारिया मेरी जान उठो। वो झुक के इसका माथा चूमते मोहब्बत से बोला। इसे किया हुआ था इसकी समझ से बाहर था। वो तो आज कितनी खुश थी। वो इसका सजा सुनूरा रूप की बार लाउंज से गुजरते देख चुका था, लेकिन मेहमानों की वजह से बात करने का मौका ही नहीं मिला। इसकी सांसें बेतरतीब हो रही थी। जारिया का इतना शदीद रिएक्शन सोचते इसका तनफस बिगड़ा। आखिर कसकी हिम्मत हुई इसकी जान को रिलाने की। जारिया, मैं कह रहा हूँ उठो। जूर ने उसकी कमर में हाथ डालते उसे सीने में भींचते सर्द लहजे में कहा। इसे टस से मस ना होते देख उसने सर्द नजरों से जारिया को देखा। फिर दरार खिंगालने तो नींद की एक गोली पते से गायब थी। इसकी कनपटी सुलग उठी, चेहरे पर जुनूनियत से लहराई थी। जारिया ने नींद की गोली खाई थी, लेकिन क्यों किया हुआ होगा? इसने परसोच नजरों जारिया का रोया रोया चेहरा देखता माथा सुहलाया। आंखों में सुर्खी की गहरी लकीर और गहरी हुई थी। इसे सही से बेड पर लिटाटा वो इसके करीब ही नींद दराज होता। इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। गहरी नजरें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। चेहरा सर्द व सपाट था, जबकि आंखें जैसे खून छलकाने लगी। जारिया की हालत का सोचते वो अपने इस वहशी रूप में आ चुका था जिससे लोग थर थर कांपते थे। इसका हिसाब देना होगा वाइफी। वो जुनूनी लहजे में बोलता उसके माथे पर लब रख गया। इसकी सोचों में भी वो नहीं था जो जारिया अखज़ किए बैठी थी। आफिफ, वाइफी पागल कर दोगी मुझे। वो सर्द नजरों से उसे घूरता बड़बड़ा। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि उसका फोन बज उठा। उसने झुंझला कर फोन देखा। इसके खास आदमी की कॉल थी। बोलो रईस, सपाट लहजे में पूछा। सर वलीम के आदमी आज रात अगवा की लड़कियों को अफगानिस्तान भेज रहे हैं। हम लोग इनका पीछा कर रहे हैं। वो लोग शब के जरिए लड़कियों भेजने वाले हैं। रईस की दी गई इंफॉर्मेशन पर जोरा की थी रगी मिली हुई थी। एक तो जारिया का जुनून और फिर वलीम ने आज जो उसे छेड़ा था। आ रहा हूँ, नजर रखो। वो सपाट लहजे में कहता एक नजर जारिया पर डालता उठ खड़ा हुआ। हर एक आंसू को हिसाब लूंगा बटरफ्लाई। इसके माथे पर लब रखते इस पर बलीने की ठीक करते वो कमरे से निकलता चला गया। जारिया जारिया अपने नाम की पुकार पर वो कसमसा कर उठी। धुंधली आंखें मसलते उसने सामने देखा जहां इनोशे खान और तहरीक खान खड़ी परेशान नजरों से उसे देख रही थी। किया हवा मोरे। वो उठकर बैठते कमरे में नजर दौड़ाते बोली। रात की सारी कार्रवाई जहन में लहराई तो वो लब भैंस गई, मतलब वो कल रात भी नहीं आया। किया खा कर सोया थी तक आधा घंटा हो गया है, तुम्हें जगाते हुए वक्त देखो दिन का 1 बज रहा है। इनूशे खान गुस्से से बोली। जारिया चौंक गई। 1 बज रहा है? वो बड़बड़ाई। हम 1 बज रहा है, तुम्हारे भाई की बारात है, कोई होश है तुम्हें? तहरीम खान भी तासिफ से उसे देखते बोली। सूरी मोरे। वो थकावट की वजह से शायद। वो नजरें चुराते बोली। जोरा कहाँ है? तहरीम खान ने इसका सुर्ख चेहरा देखते चौंक कर पूछा। जारिया के लब सख्ती से भींचे। वो किसी काम से गए हैं, सुबह ही निकले थे। वो आहिस्ता से बोली। जल्दी उठ के बाहर आओ, इनोशे के साथ पार्लर जाना है, तुम्हें याद है ना? इनोशे खान इसका बिखरा कमरा समेटते बड़बड़ाते वहां से चली गई। जारिया, सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? तहरीम खान फकरमंदी से बोली। सब ठीक है मोरे, किया होना है, आप परेशान मत, हम फरेश होके बस अभी आई। वो उनका हाथ थपकते तसल्ली देने के लिए अंदाज में कहती बाथरूम की जानिब बढ़ गई। तहरीम खान परेशान सी कमरे से निकल गई। जारिया फरेश होकर बाहर आई तो चेहरा सपाट था। अपना आज का ड्रेस और बाकी सामान लेते वो कमरे से निकल गई। नीचे आकर उसने इनोशे खान और तहरीक खान के साथ कुछ काम करवाए और 3 बजे पार्लर की तरफ चली गई।
जहाँ परीज़ा तैयार हो रही थी। बहुत बहुत प्यारी लग रही हूँ मेरी जान, माशाअल्लाह, किसी की नजर ना लगे। वो मबहूत सी दुल्हन बनी परीज़ा को देखते बोली। परीज़ा राडक महरूम कलर की ब्राइडल लहंगे, भारी ज्वेलरी और ब्राइडल मेक में किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। इसका दो आदशा हुस्न देखकर सब मबहूत हो रहे थे। आज तो लाला गए काम से। जारिया ने शरारत से उसे देखते सरगोशी की। परीज़ा झनक गई, उसने जारिया को घूरा। जारिया इसके घूरने पर हंस दी। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, इसका असर उसने अपने भाई और दोस्त की खुशी पर नहीं होने दिया था, ना ही जाहिर किया था। वो बहुत खुश थी अपने भाई के लिए, इसलिए हमेशा की तरह चहक रही थी। मीम भी बहुत प्यारी लग रही है। मेकअप आर्टिस्ट जारिया को देखते मुस्कुरा कर बोली। जारिया और परीज़ा मुस्कुरा दी। थैंक यू, उसने सर को खम देते कहा। वो ब्लैक कलर की भारी पठानी फिराक में मलबूस थी। इसने अपना मेकअप भी यहीं से करवाया था। बालों का मेसी साबिन बनवाए, दरमियान में गोल मानता टीका लगाया हुआ था। गोल्ड के छोटे छोटे झुमके, हाथों में भी गोल्ड की दो दो चूड़ियां थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक कलर की इसकी सफेद रंगत पर जच रहा था। रंगत में गुलाबियन सी घली हुई थी। बलाशबहा वो दोनों पठानी हुस्न की शाहकार थी। जुअर का दिया गया ब्रेसलेट, रंग और चैन वो कल रात ही गुस्से में उतार चुकी थी। चल परी, बहुत लेट हो रहा है। वो परीज़ा और अपना सामान समेटते अच्छे से दुपट्टा लेटे उसे सहारा दिए बाहर ले आई, जहां ड्राइवर इनका मुंतजिर था। परीज़ा को उसके घर ड्रॉप करके वो खुद खानवाला आ गई, जहां तकरीबा बारात तैयार थी। माशाअल्लाह, लाला कितना रूप आया है आप पर। वो गोल्डन शेरवानी में मलबूस अजमीर को देखते चहक कर बोली। अजमीर ने सर जो खम देते तारीफ कबूल की। वो गोल्डन कलर की शेरवानी में मुरादना वजाहत भरपूर शाहकार लग रहा था। देखे पठानी नकुश में सुर्खियां घली हुई थी। कमरूप तो जरमीना की मुंह पर भी नहीं आया। वो छोटी सी रेड पठानी फिराक में मलबूस जरमीना का माथा चूमते शरारत से बोली। इसकी शरारत समझते सब मुस्कुरा दे। अजमीर इसका क़यामत ख़ेज़ हुस्न इमेजिन करते नचला लब दबा गया। चलो गाड़ियों में बैठो, इंतजार किस चीज का है। अब्बास यूसुफ अजई रोब से बोले। आखाजान जोर आ रहा है, बस वो काम की बिजी था, अभी चेंज करने गया है। इनुशे खान ने धीमे लहजे में कहा। जारिया ने चूक कर इन्हें देखा, दिल धड़का था लेकिन वो सपाट चेहरे से सर झटक गई। हम लोग बैठते ही लाला आप लोग आ जाएगा। वो मुस्कुरा कर अजमीर से कहती बाहर की तरफ बढ़ गई। तमाम औरतें एक एक करते इसके पीछे ही निकली थी। चल जल्दी कर। 10 मिनट बाद ही वाइट कड़ेड़ाते करते में मलबूस दूर अजमीर के पास था। वाइट करते पर करीम कलर की वासकट में वो का लड़कियों की आंखों का मरकज बना था। इतना टाइम वैसे लड़कियों भी नहीं लगाती जितना तूने लगाया है। अजमीर तंजिया कहता गाड़ी की तरफ बढ़ा गया। हनहा जलते ही रहना मेरे हुस्न से। वो कहीं बाज आने वाला था। अबे मेरी बीवी कदर है। वो तमाम औरतों को गायब देख गुस्से से भड़का। सबर रख, वहीं जाके देख ली, तेरी वजह से ही लेट हुए हैं। अजमीर सर झटक कर कहता गाड़ी में बैठ गया। वो झुंझला कर दूसरे साइड बैठा था। जारिया को देखने के लिए दिल मचल रहा था। जारी है।